लंबोदरं परमसुन्दरमेकदन्तं रक्ताम्बरं त्रिनयनं सुरवृन्दसेव्यम् उद्यद्दिवाकरकरोज्ज्वलकायकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। देवी प्रपन्नार्तिहरे प्रसीद मातर्जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य। मैं सहायक प्रोफेसर डॉक्टर धर्मेंद्र तिवारी, वेद विभाग जूथालाल संस्कृत महाविद्यालय मझवलिया पश्चिम चंपारण। मैं शास्त्रीय प्रतिष्ठा प्रथम वर्ष में पढ़ाई जाने वाली शतपथ ब्राह्मण के प्रथम कांड के प्रथम अध्याय के प्रथम प्रपाठक में अपाम प्रणयनस्य द्वितीयम कारणम को पर विचार विमर्श करने जा रहे हैं। बच्चे ध्यान रखेंगे तो इसका जल के प्रणयन का क्या महत्व है, इसका क्या कारण है। जद्वेवापा प्रणयति देवान् वै यज्ञेन यजमानस्तान् सूररक्षसानि रारक्षूर्न जक्षध्वा इति जद्यादरं क्षांस्तस्माद्रक्षागुंसि। अब जोगेश्वर जागबल के अपाम प्रणयन के द्वितीय हेतु बताते हैं। एक ऐतिहासिक घटना का स्मरण कराते हुए कहते हैं कि यह जो यज्ञों में सर्वप्रथम जल का प्रणयन निश्चित रूप से ही करते हैं। इसका दूसरा कारण है कि एक बार स्वर्गस्थ देवगण यज्ञानुष्ठान का आचरण कर रहे थे। स्वर्ग में स्थित जो देवता लोग हैं, तब यज्ञों द्वारा यजन करने वाले उन देवताओं को असुर राक्षसों ने यज्ञ मत करो ऐसा कहकर उस प्रसिद्ध यज्ञ कर्म से निश्चित रूपे न रोक दिया। उस कर्म से जो रोक दिया, इसलिए वे राक्षस तथा रोकू कहलाए। अपाम ब्रजत्वे हेतु ततो देवा एजं ब्रजन्ददृशुः जदपो वज्रो वा आपो वज्रो हि वा आपस्तस्माद् जे नैता जन्ति निम्नं कुर्वन्ति जत्रोपतिष्ठन्ते निर्दहन्ति तत्तदेतं वज्रमूदयन्क्षस्तस्याभये नाष्ट्रे निवाते यज्ञमतन्वत तथो एवैष एतं व्रजमुच्छन्ति तस्याभये नाष्ट्रे निवाते यज्ञं तनुते तस्मादप प्रणयति। राक्षसों द्वारा जब देवताओं को यज्ञ करने से रोका गया, तब देवताओं ने अपाम प्रणयन कर्म में प्रयुक्त होने वाला जो जल है उसी को वज्र भाव से देखा। उन्होंने विचार किया कि जल निश्चित रूप से वज्र है, क्योंकि जिस प्रकार वज्र से बड़े बड़े पर्वत आदि को नदियों को तोड़कर धराशायी कर देता है तथा सार पदार्थ लोहे आदि को भी भस्मसात कर देता है, उसी प्रकार यह जल भी पर्वत शिखरों से निकलते हुए जिस मार्ग से जाता है उस मार्ग को नीचा गड्ढा कर देता है। इसलिए आज भी नदियाँ, समुद्र आदि जमीन पर गड्ढे जैसी आकृति बनाकर स्थित हैं। हम देखते हैं कि वर्षा के दिनों में खेत खलिहान के छोटे छोटे गड्ढों में जल भर जाते हैं। पुनः जब तीक्ष्ण धूप आती है तो जल गर्म हो जाता है और उन गड्ढों में पहले से विद्यमान घास, तृण आदि गल जाते हैं। कुछ दिनों में गड्ढे का पानी भी काला हो जाता है। तो यहाँ यह विचार किया गया है कि उपनिषदों में सृष्टि कर्म की बातें जहाँ कही गई है वहाँ तस्माद्वा ए तस्मादात्मना सकाशादाकाशः संभूत आकाशाद्वायुः वायुरग्नि अग्निरापः अदभ्यः पृथ्वी इत्यादि वाक्य कहे गए हैं। इससे स्पष्ट होता है कि जल की उत्पत्ति अग्नि से हुई है। जल की उत्पत्ति अग्नि से हुई, अर्थात जल में आग्नेय स्वभाव जन्मजात संस्कार की तरह माता पिता से संप्राप्त शक्ति के रूप में विद्यमान है। यह तोड़ फोड़ करने की शक्ति तथा किसी वस्तु को जलाने की शक्ति अग्नि में ही विद्यमान होती है। आज भी पर्वतों को तोड़ने के लिए डायनामाइट का प्रयोग किया जाता है। यह डायनामाइट अग्नि के मूल भाव से ही निर्मित होता है, अतः आग्नेय पदार्थ है। इससे सिद्ध हुआ कि जल में सूक्ष्म भाव से जल में अग्नि भी अवस्थित रहता है।
फलतः जिस मार्ग से जाते हैं उसे नीचा कर देते हैं तथा जहाँ रुक जाते हैं वहाँ के पदार्थों को भस्मसात कर देते हैं। तब इस वज्र रूपी जल को देवताओं ने प्रणयन करने हेतु हाथ में उठाते हुए भय रहित, विनाशकारी, आसुर भाव रहित तथा वायु आदि के प्रकोप से रहित शांत स्थान पर उस जजमान के यज्ञ को विस्तृत किया। जिस प्रकार देवताओं ने जल को वज्र के रूप में प्रणयन किया, स्वीकार किया, उसी प्रकार यह मनुष्यादि भी इस जल रूप वज्र को निश्चित रूप से प्रणयन हेतु उठाते हैं। ऐसा कर भय रहित, आसुर भाव रहित शांत स्थान में उस जजमान के यज्ञ को विस्तृत करते हैं, इसलिए जल का प्रणयन किया जाता है। ता उत्सिच्योत्तरेण गार्भत्यगुं साधयति योखा वा आपो व्रीखाग्निर्गृहा वै गार्हपत्यस्तद् गृहे स्वे वै तन्मिथुन प्रजननं क्रियते वज्रं वा एक उद्यच्छति जोपः प्रणयति जो वा अप्रतिष्ठितो वज्रमुद्यच्छति नैनगुं शक्नोत्युद्यन्तु सगुं हैनगुं श्रीणाति। प्रणयन कर्म में प्रयुक्त प्रेरिता पात्रस उन वज्र जलों को उठाकर चषमादि पात्रों पर छिड़क कर गार्हपत्य खर के उत्तर भाग में रख देता है। अब यहाँ विचार होता है कि प्रत्या के जल को अग्नि के उत्तर में क्यों रखते हैं, तो याज्ञवल्क्य तर्क देते हैं कि जल निश्चय ही स्त्री है, कि जल निश्चय ही स्त्री है, चूंकि आपा शब्द आप व्याप्तौ स्वा धातु से आपनोति ह्रस्वस्य सूत्र से क्यू प्रत्यय होने से बनता है तथा अमरकोश द्वारा वारी वर्ग में आपा स्त्री भूमि अमर वारी वर्ग स्त्रोक्ति किए जाने से आपा शब्द का प्रयोग स्त्रीलिंग एवं नित्य बहुवचन में किया जाता है। सतपथकार ने जल को जोशा मन स्त्री कहा। यह कथन सब प्रकार से सटीक है। अग्नि पुरुष है, लोक में भी स्त्री को पुरुष वामांगी कहा गया है, यह शास्त्र सिद्ध है। वामांके च विभातिर्भूधर सुता देवापगा मस्तके तथा सीता समारोपित वाम भागे इत्यादि स्तोत्रों में देवों के वाम भाग में देवियों के सुशोभित होने की बात स्पष्ट संकेत करता है। स्त्री पुरुष के वामांग की अधिष्ठात्री है। उत्तर शब्द वाम भाग के अर्थ में प्रयुक्त होता है, यह एकदम तर्कपूर्ण है। यागानुष्ठान के समय धर्जु प्रभावी में होकर समस्त कर्म संपादित करता है, तो उस जब मुख पूर्व में होगा तो दाहिना भाग दक्षिण में एवं बायां भाग उत्तर में होता है। अतः उत्तर से वाम भाग का सीधा तात्पर्य घटित होता है, अर्थात यहाँ भी गार्हपत्य खर में अवस्थित पुरुष रूप अग्नि के उत्तर अर्थात वाम भाग में आपा स्त्री का स्थापित विहित है। यह जो गार्हपत्य खर है निश्चित रूप से घर ही है। इस प्रकार यह जोड़ा स्त्री एवं पुरुष अर्थात जल एवं अग्नि मिलकर घरों में ही संतानोत्पादन आदि कर्म किया करते हैं। जो जजमान यज्ञों में जल का प्रणयन करके वह वज्र को ही उठा रहा है। अतः वज्र उठाने वाले को चाहिए कि वह पहले स्वयं दृढ़ हो जाए। स्वयं सुदृढ़ हुए बिना वज्र संधान करने वाले व्यक्ति की क्षति हो सकती है। लोक में देखा जाता है कि राइफल चलाने वाले सिपाही पहले स्वयं सावधान होकर पूरी शक्ति से राइफल को उठाकर उसका प्रयोग करता है। वस्तुतः राइफल से जब गोली निकलती है तो जितनी तेजी से गोली मुख छिद्र से बाहर निकलती है उतनी ही तेजी से राइफल का पिस्टल भी पीछे की ओर भागता है। अतएव सिपाही राइफल के पिस्टल को अपने कंधे से अड़ाकर राइफल के घोड़ों को दबाता है। ऐसा नहीं करने पर सिपाही क्षतिग्रस्त हो सकता है। इसलिए याज्ञवल्क्य कहता है कि यह आपा माने स्त्री वज्र है, इसके साथ प्रणयन माने विवाह से पूर्व पुरुष को प्रतिष्ठित सुदृढ़ होना चाहिए, अन्यथा हानि होगी। यह समाज के लोगों के लिए एक चेतावनी भी है। तात्पर्य कि मनुष्य जो स्वयं प्रतिदिन सुदृढ़ हुए बिना इस वज्र रूपी जल का प्रणयन करता है अथवा उठाता है तो ऐसा कर्म में समर्थ नहीं हो सकता। अभी तो वज्र उठाने वाले को निश्चय ही हानि पहुँचाता है। ऐसा ध्यान हमेशा रख करके ही कोई काम करना चाहिए। अपाम साधनोपादनम स गार्हपत्ये साधयति गृहा वै गार्हपत्यो गृहा वै प्रतिष्ठिता तद गृहेष्वेव
वै तत् प्रतिष्ठायां प्रतिष्ठति तथो हैनमेष ब्रजो न हीनस्ति तस्माद् गार्हपत्ये साधयति। वह जो अध्वर्जु गार्हपत्य देश में प्रणीता पात्रस्थ जल को रखता है, इस विषय में भागवत कहते हैं कि घर ही में रहने का सुरक्षित एवं उचित स्थान है, इसलिए घर को ही प्रतिष्ठा कहते हैं। और गार्हपत्य गृहपति का जजमान का घर है, जैसा कि श्रुति कहते हैं कि मनुष्याणाम गार्हपत्य तथा जजमान देवत्यो वही गार्हपत्य, अर्थात मनुष्य का स्थान गार्हपत्य है तथा गार्हपत्य का देवता जजमान है। यही गार्हपत्य सभी अग्नियों का मूल स्थान है। गार्हपत्यो वही आग्नेर्योनिः न त्वं गृहमित्याहु गृहिणी गृहमुच्यते गृहं तु गृहणाहीनं कांतारादति रिच्यते। पंचतंत्र में अग्नि की गृहिणी आप का देश गार्हपत्य ही उचित है। अतः गार्हपत्य देश में ही इस प्रणीता पात्रस्थ जल को स्थापित करता है। ऐसा करने से निश्चय यह वज्र रूपी जल जजमान की हिंसा नहीं करता, इसलिए गार्हपत्य देश में रखता है या रखा जाता है। वह उत्रेणा हवनीयम प्रणयति जोषावायापो वृखाग्नि मिथुर में वही तत् प्रजननम क्रियतत एवं वही मिथुनम क्रिलिप्तमुत्तरतो ही स्त्री पुमागुम समुपसेते। अर्थात अध्वर्ज उन जलों का आवाहनीय खैर के उत्तर भाग में लाकर रखता है। उत्तर में ही जल क्यों रखता है, तो इसका उत्तर देते हैं कि जल स्त्री है और अग्नि पुरुष है। इन दोनों के मिलने पर संतानोत्पत्ति कार्य होता है, क्योंकि इस प्रकार दोनों जोड़ा की तरह युक्त होता है। चूंकि पुरुष के पास उत्तर भाग में स्त्री होता है, उत्तर से यहाँ तात्पर्य है बाईं ओर। इसके विषय में 18वें मंत्र की व्याख्या में पर्याप्त मात्रा में कहा गया है कि तानांतरेण संचरेयुः निर्मिथुनंचार्जमाण स्तंतरेण संचारानिति उता नाति हृदय हृत्य साधयेनो अनाप्ता साधयेत् सा जतति हृत्य साधयेदस्ति वा अग्निश्चापांश्च बिभ्रातिभ्यमिव सा यथीव तदग्निर्भवति जत्रास्याप उपस्पृशन्त्यग्नौ हाधि भ्रातिभ्यं वर्धयेद्य तदिहृद्य साधयेद्यद्यु अनाप्ता साधयेन्नो हाभिस्तङ्काममयाभ्या पयेद्यस्मै कामाय प्रणीयन्ते तस्मादुं प्रतिभूतरेण हवनीयं प्रणयति। अर्थात आवाहनीय अग्नि उसके उत्तर बाईं ओर रखें। प्रणीता पात्रस्थ जल के बीच में किसी को भी आवागमन नहीं करना चाहिए। इसका हेतु स्पष्ट है। किसी भी स्त्री पुरुष के जोड़े जहाँ उपस्थित हो उस बीच में तीसरे को नहीं जाना चाहिए। द्वाभ्याम तृतीयो न भवानी राजन, द्वाभ्याम तृतीयो न भवानी राजन, यह दो सामान्य उपदेश है कि दो के बीच में तीसरे को नहीं पढ़ना चाहिए, किंतु यहाँ प्रणयन द्वारा आपस में ऐक्य भाव को लिए हुए जोड़े के बीच तीसरे का टपकना तो लोक एवं वेद अर्थात शास्त्र दोनों के अनुसार निषिद्ध किंवा निंद माना गया है। कुमार संभव में देखने को मिला है कि तरा कृतिम कामपि वीक्ष दिव्यांतर्भव छद्म विहंगमग्निम विचिन्त्य संविदेश देवो भ्रूभुवभांग भीमस्य रूखा बभूव। शिव पार्वती के प्रेमालाप के मध्य अग्निदेव कबूतर बनकर आ जाते हैं, जिससे भगवान शिव अत्यंत क्रोधित हो जाते हैं। इसी प्रकार किसी भी दो जोड़े के मध्य तीसरे का आगमन कोप कारक होता है, अतः उन दोनों के मध्य अन्य का आवागमन निषिद्ध है। अध्वर्जु प्रणितास जलों को स्थापित करे तब यह अवश्य स्थान रखे कि नहीं अग्नि के अत्यंत समीप लाकर रखे और नहीं अति दूर, क्योंकि अग्नि और जल का आपस में शत्रु भाव भी। अग्नि जल को शोषित करता है तथा जल अग्नि को शांत कर देता है। अतः अत्यंत समीप रखने से जल का शत्रु भाव अग्नि के प्रति अधिक बढ़ जाती है, जिससे हानि होने की संभावना रहेगी, तथा दूर रखने से जोड़े द्वारा प्रजननादि क्रिया में बाधा उत्पन्न होगी। अतः अति दूर भी नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से जिस इच्छा की पूर्ति से
अपाम प्रणयन किया जा रहा है वह निश्चित रूप से प्राप्त नहीं होगा, इसलिए उचित दूरी पर ही आवहनीय के उत्तर भाग में प्रणयन करता है, यह निर्देश दिया गया है। उक्त विधि को वामदैन्य से भी समझना चाहिए। एक ही घर में पति दोनों रहते हुए भी सामीप होना चाहिए और नहीं अत्यंत दूरी, क्योंकि आयुर्वेद शास्त्र शतायु जीवन प्राप्त करने के लिए जो सिद्धांत दिया गया इस प्रकार की वाम साई द्विभुजान तन्मुत्री दिपुरीशक स्वल्प मैथुनकारी च शतवर्षाणि जीवति। पात्रासाधन। अथ त्रैणी परिस्त्रीणानि द्वन्द्वापात्राणि उदाहरति शूर्पाशाग्निर्होत्र अवनीञ्च अस्फ्याञ्च कपालानि च सम्यांच कृष्णाजिन्नञ्चलोकुल मूषले दृक्दुपले तदृश दशाक्षरा वै वीरा दीवराड वै यज्ञस्तद्विराज में वैत द्यभिः सम्पादयथ यद्दन्दं द्वन्द्वं वै विरजं यदा वै द्वौ। अपाम प्रणयन कर्म होने के बाद अब परिस्तरण एवं पात्रा साधन के विधान को बताते हुए सतपथकार कहते हैं कि दर्जु वेदी पर पात्रों को रखने से पूर्व कुशाओं को बिछाता है। पात्रा साधन से पूर्व परिस्तरण को वेद विहित है। वह लोग व्यवहार में भी प्रचलित है। जब कोई अतिथि आते हैं तो पहले उनके लिए उपवेशनार्थ हम आसन की व्यवस्था करते हैं। भोजनानी के पात्रों को बाद में लाते हैं। पात्रों रखने के लिए भी जहाँ भोजन रखेंगे उस स्थान को संस्कारित करते हैं, मतलब बाहर झाड़ साफ कर देते हैं। उसके बाद पात्र रखते हैं। लोग व्यवहारानुसार पात्रा साधन से पहले परिस्तरण विहित है। परिस्तरण के लिए तृण का प्रयोग किया जाता है। तृण शब्द द्वारा यहाँ कुशा विपरीत है। कुशाओं को वेदी पर चारों ओर बिछाया जाता है। परिस्तरण के बाद पात्रा साधन हेतु नियम है। 10 पूर्णमास जाग सृष्टि संबंधी जाग है। सृष्टि कर्म संपादित करने के लिए जोड़े का बहुत ही महत्व है। अतः देवता द्वंद्व के रूप में अग्नि एवं जल दोनों को पहले के मंत्रों में बताया गया है। उसी प्रकार पात्रों में भी द्वंद्वात्मक स्वरूप प्रकट होते हुए कि यज्ञ पात्रों में भी कुछ स्त्रीलिंग और कुछ पुल्लिंगात्मक हैं, उनको जोड़े के रूप में स्थापित किया जाना चाहिए। उसका दिशा निर्देश करते हुए सूर्य एवं अग्निहोत्र, हमनी, स्फय एवं कपाल, सम्या, कृष्णाजीन, उखल एवं मुसल तथा सील एवं बट्टा, ये 10 पात्र आपस में स्त्री हैं। इसका जुग्म रूप में आसाधन करें, चूंकि विराट ही यज्ञ है और विराट छंद में इस 10 अक्षरों के चरण होते हैं, अतः 10 पात्र में जुग्म रूप होते हैं। पात्रों को जुग्म रूप से स्थापन क्यों करते हैं? तो सतपथकार कहते हैं कि जुग्म में शक्ति होती है। जब दो परस्पर सहयोग की भावना से काम करते हैं तो वह काम सुदृढ़ होता है। अकेले चना भार नहीं फोड़ता। नई को शक्नोति भवती चकनो त्रोटि तुम भांडवत्र। इस लोकोक्ति के अनुसार 2 ही प्रजोपति होती है। इस प्रकार यज्ञ को अपूर्वोत्पादन प्रजननशील बनाने के लिए जुग्म रूप से में पात्रों को रखने का विधान कहा गया है। इस प्रकार माध्यन्दिनी सतपथ ब्राह्मण के प्रथम अध्याय के प्रथम ब्राह्मण प्रपाठक जो है सो संपन्न हुई। फिर हम लोग अगले दिन दूसरा प्रपाठक पर बात विचार करेंगे। यहीं पर अपने वाणी को विराम देते हैं। धन्यवाद।